डिस्प्यूट्स की वजह से उनको ट्रेस नहीं किया जा सका। बलूचिस्तान के हवाले से भी फ़िगर्स बहुत दिलचस्प हैं। बलूचिस्तान के जो फ़िगर्स हैं वो 2700 लापता अफराद रिकॉर्ड हुए हैं, 2700, जबकि रिकवरी की तादाद 2200 है, यानी 2200 लोग वापस रिकवर हुए हैं। जो स्टिल मिसिंग है आज की डेट तक उनकी तादाद है 468 लोग अभी तक मिसिंग, जो उनके सियासी और दूसरे सर्कल्स में उनके एक्सपोनेंट हैं, प्रोपोनेंट हैं, वो प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। कुछ इंस्टांसेस में अभी जिस तरह आपको बताया गया था कि ड्रोन में अफ़गानिस्तान के कैंपों में या भारत में या सीरिया में वो हलाक हो चुके हैं। इसी तरह इन तादाद में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद किसी माशिकों के साथ शुमाली इलाका जात में रह रहे हों, कोई फैमिली डिस्प्यूट की वजह से बाहर हों। तो अब आप इस नंबर को कंपेयर करें बाकी ममालिक के साथ, मुल्कों के साथ। अमेरिका में आज के डेट में तकरीबन 5 लाख लोग मिसिंग हैं। यूके में 1,70,000 लोग मिसिंग हैं। इसी तरह इंडिया में तकरीबन 3.5 लाख लोग मिसिंग हैं और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 820 लोग जो है वो मिसिंग बताए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से इसको एक मुनज़्ज़म कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद अब जो प्रोपेगेंडा की दुकानें हैं वो शायद बंद हो जाएं, लेकिन कुछ लोगों का मोटिवेशन वो लाजमी बात है, कोई इस्तेमाल कर सकता है, कोई इलेक्शन कैंपेन में इसको इस्तेमाल करेगा। और डॉक्टर महारन का मोटिवेशन तो हम सब के सामने है, वो किसी फॉरेन एम्बेसी में यानी वीज़ा लेके शायद फॉरेन कंट्री में सेटल हो अल्टीमेटली, और मलाला 2 का जो है वो शायद उसका ड्रीम है। तो वो इस नैरेटिव को, इस बयानिए को सेल करती रहेगी। लिहाजा ये एक फैक्ट है कि आज हमारे सामने सारा डेटा आ गया है। अब कोई भी आदाद शुमार जो प्रोपेगेंडे की हद तक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में चाहे वो मीडिया में हो या दूसरे लेवल पे सर्कुलेट कर रहा है, उनकी अब हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। जान साहब, ये 2200 का फिगर है रिकवरी में, क्या इसमें वो भी शामिल है जिनकी डेड बॉडीज रिकवर किए गए? दूसरी बात ये कि ये जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ये रिपोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एक फॉर्मल रिपोर्ट स्टेट की तरफ से वसूल हुआ है। अभी तक तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं इंडिविजुअल्स, उन्होंने इंडिविजुअल्स की बात की है। वो नहीं मान रहे कि कुछ लोगों ने तंजीमें ज्वाइन की हैं कालादम, कुछ लोग जो है वो बाहर गए हुए हैं, कुछ लोग कैंपों में जो है वो हलाक हो चुके हैं। लिहाजा ये अब एक ऐसा फैक्ट हमारे सामने आ गया है जो तमाम इदारों के इनपुट से बना है। लिहाजा अब इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, मां सिवाय ये कि जो लोग बिलखसूस इनके जो ख़ास मखसूस सर्कल्स हैं वो रखेंगे इसको एक प्रोपेगेंडे के टूल के तौर पे और उस पर खेलेंगे। की तरफ से ये भी सुप्रीम कोर्ट बताया गया जो लोग लापता हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुए इदारों को पेश करें, मगर उनसे आवाज दरामद नहीं हुआ, इदारों की तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अगर अफगानिस्तान में किसी ड्रोन हमले में कोई दहशतगर्द मारा जाता है, अगर स्टेट इनकाउंटर में आम लोगों को कत्ल करने के बाद मर जाता है, अगर किसी और कैंप में वो आज तक ट्रेनिंग में यानी इन्वॉल्व है, तो स्टेट कैसे उनको प्रोड्यूस करेगी? ये तो लॉजिकल बात नहीं है। आपने कहा 2200 बंदे जो है वापस आ गए, वो बताएं कहां से वापस आए, क्या दहशतगर्दी तंजीमों ने वापस भेजा या स्टेट के पास है? दूसरा, 744 प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए जिनमें 52 जो है जिनपे अमल दरामद हुआ। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी उनको होते हैं तो सरकार की तहवील में होते हैं। इतने ज्यादा केसेस थे, 750 प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए, तो उसका मतलब है कि उन 750 पे सब कुछ शुबात है जिनका आप इल्जाम लगा रहे थे। सरकार का जो नैरेटिव है कि जो सारे लापता अपराध है वो दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये कमजोर नहीं हो रहा है?
पहली बात तो ये कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होते हैं वो शक की बुनियाद पे, एलिगेशन की बुनियाद पे इशू होते हैं, लिहाजा उसका मतलब ये नहीं ऑटोमेटिक कि स्टेट के पास वो लोग हैं। अब आपके सामने ये भी फिगर्स हैं कि यही हमारे बलूचिस्तान में पिछले साल तकरीबन 140 हमले हुए हैं, 140। इसी तरह ये 110 हमले जो है वो साउथ और साउथ वेस्ट में हुए हैं, जिसमें तकरीबन टोटल 229 लोग शहीद हुए हैं और इसमें से 200 लोग आम लोग हैं। अब इन लोगों को किसने शहीद किया है, ये अटैक किसने किए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात क्या कोई आसमान से आके करते हैं? तो यही लोग हैं जो दहशतगर्द हैं बेसिकली, और अपने आप को फिर सियासी पार्टियों के प्लेटफार्म से उनके कंधे इस्तेमाल करते हैं और फिर मासूम बन जाते हैं। तो आम लोग 200 लोग जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में पिछले साल में, यही तो दहशतगर्द थे जिन्होंने किए हैं। अब उनको जो है बयानिया अगर आप कहेंगे कि वो मिसिंग है, अगर ये हम समझते हैं कि ये एक दहशतगर्दी का कैंपेन नहीं है और इसमें कोई एक्टर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक होगा कि हम वन साइडेड प्रोपेगेंडे पे यकीन रखते हैं। ये फैक्ट्स हिला देने वाले हैं। जो मतलब जिन इदारों ने रिपोर्ट मतलब पेश की है उन्हीं पे इल्जाम है, तो जो दूसरे फरीक हैं तो वो उस पर किस तरह यकीन करें कि जो जिस पे इल्जाम है वही लोग जो है ना आपके अंदर सही बात करेंगे कि हाँ ये वाकई हमने किया है या कत्ल के मुलजिमान भी जेल में कहते हैं हम बेगुनाह हैं जो 302 में लॉक्ड हैं। फैमिली अगर उसका कोई बच्चा परवर्ट उसका जहन हुआ है और वो कैंपों में है, ये जो 140 हमले हुए हैं इसमें भी यही लोग हैं जिनके माँ बाप होंगे, जिनके बहन भाई होंगे, जिनके बच्चे होंगे, लेकिन ये किसी प्रोपेगेंडे में, किसी फॉरेन एजेंसी के तनख्वाह की वजह से या किसी और मोटिवेशन की वजह से कैंपों में ट्रेनिंग करके वापस हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हमारे इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं। तो अगर इनके बारे में हम कहें कि नहीं इनका कल कोई भी फैमिली का मेंबर कहें कि वो मासूम है, तो फैक्ट्स तो यही है कि यही मासूमों ने हमला किया है। चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे कराची में हमारे जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं। सिर्फ तुर्बत में एक साल में सिर्फ एक तुर्बत में 80 लोगों को शहीद किया गया है। लिहाजा ये तो नहीं हो सकता कि ये हमले ये मासूम लोग करें या उनकी फैमिली वाले कल कहें कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया, ये हमले कोई और करा रहा है। अच्छा ये फिगर तो मैं दे चुका हूँ बलूचिस्तान के हवाले से। आखिरी क्वेश्चन प्लीज। वहाँ पे चला गया इसलिए पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। तो जीपी का आप जिक्र करते हो फुल और वेट तालिबान का जिक्र अभी तक मौजूद है सर, या वो मुझे तो नहीं मालूम कि कौन गुड है कौन बैड है। थैंक यू जी, थैंक यू। द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। तो आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे कॉम्परस जो है वो मिसिंग पर्सन के इशू को इस्तेमाल पिछले इलेक्शन में भी कर रहे हैं, अभी भी करेंगे और आइंदा 2 इलेक्शन में भी करेंगे। थैंक यू। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।